हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, साप्ताहिक करंट अफेयर्स पॉइंटर 1 से 8 जुलाई तक की जो भी चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी के टू द पॉइंट चीज़ें शुरू करते हैं। तो फिर इसमें सबसे पहला है, बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन को मंजूरी दी। जैसे इसमें टिक लगाने में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए बस। बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तो बिहार युवा आयोग। ठीक है, 8 जुलाई 2025 की घटना है। बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तो युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए। आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे, तो 10। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। बिहार युवा आयोग के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी तय की गई है, तो 45 वर्ष। आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये जो है मध्य प्रदेश उज्जैन में। यह आकाशवाणी केंद्र किस योजना के तहत स्थापित होगा, तो प्रसारण, अवसंरचना तथा नेटवर्क। ठीक है, BIND योजना से किसे वित्तीय सहायता मिलती है, तो प्रसार भारती। नेक्स्ट है, कला सेतु चैलेंज किसने शुरू किया है, तो वेव एक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो AI संचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण। वेव एक्स किस मंत्रालय की पहल है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य मक्के के उत्पादन को दोगुना से अधिक करना है, तो वर्ष 2047। वर्तमान में भारत का मक्का उत्पादन कितना है, तो ये है लगभग 42.3 मिलियन टन। भारत में औसत मक्का उत्पादन कितना है, तो 3.7 टन प्रति हेक्टेयर। इग्रह में मक्का सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो फिक्की। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है, तो 35%। यह 35% क्षैतिज आरक्षण अब किसे मिलेगा, तो केवल बिहार की अस्थायी निवासी महिलाओं को। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण किसने जारी किया, तो नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, तो हथियाल मिजोरम। नागालैंड के कितने जिले शीर्ष 10 में शामिल हैं, तो 3 जिले। न्यूनतम स्कोर वाला जिला कौन सा है, तो लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के विभिन्न जिलों के स्कोर में अंतर न्यूनतम रहा, तो सिक्किम। नीति आयोग का यह सूचकांक किस वर्ष तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रगति मापता है, तो वर्ष 2030 तक। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क CY-PAN की कार्यकारी समिति में किस भारतीय छात्रा को शामिल किया गया है, तो जुलाई 2025। सुकन्या सोनोवाल IIT गुवाहाटी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सुकन्या सोनोवाल किस राष्ट्रव्यापी पहल की सह संस्थापक हैं, तो STEM वाइब। नेक्स्ट है, STEM वाइब STEM फॉर विकसित भारत एम्पावरमेंट किस शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, सोनोवाल को कार्यकारी समिति में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो संचार और जनसंपर्क प्रमुख। सुकन्या सोनोवाल की नियुक्ति किस अवधि के लिए हुई है, तो 2025 से 27 के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकासखंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग जारी की है, तो उत्तर प्रदेश। वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकासखंड शीर्ष पर रहा, तो जालौन जनपद का जालौन विकासखंड। नेक्स्ट है, शहरी विकास स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो मानेसर गुरुग्राम हरियाणा। सम्मेलन में किन 3 नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई है, तो लखनऊ, पुणे, इंदौर। लखनऊ नगर निगम के किस नवाचार को सराहा गया है, तो कचरा संग्रह के लिए ई-वाहन। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है, तो रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त करना। नेक्स्ट वर्ष 2040 तक भारत का लक्ष्य कितना रसायन उत्पादन का है, तो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक रसायन उद्योग में कितने अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे, तो 7 लाख।
राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय बायो बैंक कितने व्यक्तियों से एकत्र करेगा? तो 10,000 व्यक्ति। राष्ट्रीय बायो बैंक परियोजना किस देश के मॉडल से प्रेरित है? तो यूके बायो बैंक। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम विजन दस्तावेज का विमोचन कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ है। एल्यूमिनियम विजन दस्तावेज किस वर्ष तक उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? तो वर्ष 2047। नेक्स्ट है तांबा विजन दस्तावेज के अनुसार किस वर्ष तक 5 मिलियन टन गलाने और शोधन क्षमता जोड़ने की रूपरेखा बनाई गई है? तो वर्ष 2030। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस 2 एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए नए लिंक्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आणंद गुजरात। नेक्स्ट है गुजरात सहकारी विश्वविद्यालय ने अगले 5 वर्षों में कितने सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो लगभग 20 लाख। नेक्स्ट है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस प्रकार के कार्यक्रम प्रदान करेगी? तो पीएचडी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र। भारत ने पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट ईडीएफसी कहाँ स्थापित किया गया? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश। किस वैश्विक संस्था द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH। नेक्स्ट है इस प्रमाणन से किस खेल ने भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे? तो घुड़सवारी। भारत में किस अन्य पशुपालन क्षेत्र में रोगमुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया जा रहा है? तो मुर्गी पालन क्षेत्र। इसकी स्थापना से मुर्गी पालन की किस रोग से सुरक्षा संभव होगी? तो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू। नेक्स्ट है सृष्टि डिजिटल स्टूडियो का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA नई दिल्ली। सृष्टि डिजिटल स्टूडियो किस मंत्रालय के तत्वाधान में विकसित किया गया? तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। सृष्टि डिजिटल स्टूडियो का उद्देश्य क्या है? तो क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार। नेक्स्ट है किस बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो 2 जुलाई 2025 की घटना है, सी फ्लड। ठीक है। नेक्स्ट है सी फ्लड किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? ये बीच में डेट में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मतलब कि अगर कोई घटना कालक्रम भी पूछ लिया जाए टाइम का तो आपको हल्का फुल्का टाइम जोन का आइडिया रहे। सी फ्लड किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो वेब आधारित प्लेटफॉर्म। वर्तमान में यह प्रणाली किन क्षेत्रों को कवर करती है? तो महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियाँ। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCC का नया नाम क्या रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। यह संस्थान किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। NIPCC के अन्य क्षेत्र केंद्र कहाँ हैं? तो बेंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और मोहाली। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत 18 से 28 वर्ष के युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार को बेहतर अवसर देने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत मासिक इंटर्नशिप राशि कितनी दी जाएगी? तो 4,000 से 6,000 रुपये। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वित्तीय सहायता कितनी अवधि तक प्रदान की जाएगी? 3 से 12 माह तक। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है? तो 5,000। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में कुल कितने युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है? तो 1 लाख। 12वीं पास लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत कितनी मासिक इंटर्नशिप राशि मिलेगी? तो 4,000। ITI या डिप्लोमाधारी युवाओं को योजना के तहत प्रति माह कितनी इंटर्नशिप राशि मिलेगी? तो 5,000। यदि कोई लाभार्थी दूसरे जिले में इंटर्नशिप करता है तो उसे कितनी अतिरिक्त आजीविका सहयोग राशि मिलेगी? तो 2,000 प्रति माह, अधिकतम 3 माह तक। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने वाले छात्र छात्राओं को कितनी अतिरिक्त आजीविका सहयोग राशि दी जाएगी? 5,000 प्रति माह, अधिकतम 3 माह तक। स्नातक या परास्नातक युवाओं को योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो 6,000। बिहार कैबिनेट ने वरिष्ठ कलाकारों के किस योजना को स्वीकृति दी है? तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कलाकार की न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो 50 वर्ष। पात्र कलाकार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 1.2 लाख से कम। पात्र कलाकार के पास न्यूनतम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो 3,000। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम जानकी मंदिर सीतामढ़ी के विकास के लिए कितने राशि की योजना को मंजूरी दी है? तो 832 करोड़। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भी देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 5 देशों की यात्रा की? तो ये 2 से 9 जुलाई 2025 की बात है। तो घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया। नेक्स्ट है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को दृढ़ करना। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में वैश्विक दक्षिण की भागीदारी हेतु किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार का आह्वान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ब्रिक्स देशों ने किसकी निंदा की है? तो ईरान के विरुद्ध सैन्य हमलों का। ब्रिक्स देशों ने अफ्रीकी महाद्वीप पर संघर्ष समाधान हेतु किस सिद्धांत को दोहराया है? तो अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान। किस देश का ब्रिक्स के 10वें सदस्य के रूप में स्वागत किया गया है? तो इंडोनेशिया। किन देशों का स्वागत साझेदार देशों के रूप में किया गया है? तो बेलारूस, बोलीविया, कजाख्स्तान, क्यूबा, कजाख्स्तान या कजाकिस्तान होगा ना, हाँ, तो क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है 3x35 पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो 2 जुलाई 2025 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। यह पहल किन 3 अस्वास्थ्यकर उत्पादों के दाम बढ़ाने का प्रयास है? तो तंबाकू, शराब, शर्करा युक्त पेय। नेक्स्ट है किस वर्ष तक इन उत्पादों के दाम कर के जरिए कम से कम 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2035। किस देश के प्रधानमंत्री ने ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम ग्रेड के पूर्ण होने का घोषणा की है? तो इथियोपिया। ठीक है। नेक्स्ट है इस बांध का पुराना नाम क्या था? तो मिलेनियम डैम। नेक्स्ट है यह बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्लू नील नदी। ब्लू नील नदी किसकी सहायक नदी है? तो नील नदी की। किस देश में स्थित वांडन मड ज्वालामुखी में उद्गार हुआ? तो ताइवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर द्वारा की 2 सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो फ्रांस। यह प्रतिबंध विशेष रूप से किसे लक्षित करता है? बच्चों और किशोरों को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाना। फ्रांस में धूम्रपान प्रतिबंध किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। त्रिनिदाद और टोबैगो किस क्षेत्र में UPI अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो कैरिबियाई। UPI अपनाने वाले देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 8। भारत ने किस देश के साथ 6 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्राज़ील। अगले 5 वर्षों में भारत और ब्राज़ील का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना है? तो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? लुइज इनेसियो लुला डा सिल्वा। नेक्स्ट है किस देश ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? तो रूस। किस देश ने रूस के इस कदम का स्वागत किया है? तो चीन। रूस ने अफगानिस्तान को किसके लिए ट्रांजिट हब बनाने की योजना बनाई है? तो गैस निर्यात। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 में किसकी अध्यक्षता संभाली? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता कितने समय के लिए होती है? तो 1 महीना। UNSC में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। पाकिस्तान के बाद UNSC का अगला अध्यक्ष देश कौन होगा? पनामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। मोदी ने वहां के भारतीय मूल के लोगों के लिए किसकी घोषणा की है? तो OCI कार्ड की पात्रता। त्रिनिदाद और टोबैगो की कितनी आबादी भारतीय मूल की है? तो लगभग 40%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो का कौन सा सम्मान प्रदान किया है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अब कितने देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने नागरिक पुरस्कार से नवाजा है? तो अब तक 25 देशों ने नवाज चुके हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने कितने वर्षों बाद अफ्रीकी देश घाना की यात्रा की? तो 30 वर्ष बाद। मतलब भारतीय प्रधानमंत्री ने कितने वर्षों बाद अफ्रीकी देश घाना की यात्रा की? तो 30 वर्ष बाद। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो 4।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। यह सम्मान किसने प्रदान किया है? तो जॉन ड्रामनी महामा, ये राष्ट्रपति हैं घाना की। एलन मस्क किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है? तो अमेरिकन पार्टी, 5 जुलाई 2025। मस्क ने नई पार्टी को किसके लिए समर्पित किया है? लोगों की स्वतंत्रता के लिए। मस्क ने ट्रंप के किस विधेयक का विरोध किया? तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नेक्स्ट है, एलन मस्क का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कितने वर्षों बाद अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा की है? तो 57 वर्ष बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना की यात्रा की थी? तो G20 शिखर सम्मेलन। मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की? तो जेवियर मिलेई, राष्ट्रपति। अर्जेंटीना ने किन संसाधनों को भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लिथियम और शैल गैस। श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? 2 जुलाई 2025। जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय KTU, मतलब श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम यहीं शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, इस पाठ्यक्रम का संचालन कौन कर रहा है? स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट है, घाना ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु लचीले गेहूं पहल की शुरुआत की? तो भारत। नेक्स्ट है, इस परियोजना में भारत के कौन से संगठन शामिल है? तो अरिमा फार्म्स और फसल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत को विश्व में समाज संस्थान के संदर्भ में किस स्थान पर रखा है? तो चौथे। भारत का गिनी इंडेक्स स्कोर कितना है? तो 25.5। विश्व की सबसे समानता वाली 3 शीर्ष राष्ट्र कौन से है? तो स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। भारत किस असमानता श्रेणी में आता है? तो मध्यम रूप से निम्न, मॉडरेटली लो। नेक्स्ट है, भारत का गिनी स्कोर वर्ष 2011 में कितना था? तो 28.8। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, आगे आर्थिकी वाला और इसके आगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।